Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my all YouTube family. I hope you all are doing well and staying safe. You are watching Gupshup Corner and I am your host. चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करने का बहुत शुक्रिया। और वो लोग जो चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकॉन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, वरना आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप 100% मिस कर जाएंगे। वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा और पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। वीडियो ना भी पसंद आए तब भी लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, हो सकता है किसी और को पसंद आ जाए। तो चलें ना स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो। इवेंचुअली हमारे प्रोड्यूसर्स, राइटर्स और डायरेक्टर्स ने ये रियलाइज़ कर लिया कि हमारी सोसाइटी में शादी, तलाक, लव ट्रायंगल, दूसरी शादी या फिर शादीशुदा जो लोग होते हैं उनका दूसरी औरतों में या औरत का किसी दूसरे शादीशुदा मर्द में इन्वॉल्व होना या फिर सेक्रेटरी का अपने बॉस के साथ इन्वॉल्व होना, इनके अलावा भी कुछ इश्यूज़ ऐसे हैं जिन पर बात करनी चाहिए। दूसरा, मिनी सीरियल्स जो हैं उनका भी एक्सपेरिमेंट करना चाहिए। तो जनाब इसी सिलसिले में सुल्ताना सिद्दीकी साहबा ने ज़बरदस्त किस्म का इनिशिएटिव लिया, मनजोगी बनाया और बहुत अच्छा मैसेज दिया और लोगों को बताया कि हलाला जो है वो एक्चुअली किन कंडीशंस के साथ जायज़ है। इसी तरह अब एक और बहुत ही सेंसिटिव इशू है जिसे वो दिखा रही हैं कि अगर तो हम सब ये जानते हैं कि एक लड़की के साथ अगर कोई मिसहैप हो जाता है तो उसकी ज़िंदगी कितनी मुश्किल हो जाती है, उसको कितना हमारी सोसाइटी हाईलाइट करती है, मीडिया हाईलाइट करता है। लेकिन अगर सेम सिचुएशन किसी लड़के के साथ हो जाए तो उस लड़के की लाइफ पर इस मिसहैप का क्या इम्पैक्ट आता है, ये बताने की भी कोशिश की जा रही है। अच्छा, अब चूँकि इस ड्रामे में एक एंगल जो है वो सोशल मीडिया का भी दिखाया जा रहा है, क्योंकि ये जेन ज़ी जनरेशन का ड्रामा दिखाया गया है, क्योंकि ये जेन ज़ी जनरेशन मींस के डिजिटल जो हमारी अब जनरेशन है उससे रिलेटेड है। तो अब ये देखना है कि इस इशू को जो है वो आया थ्रू सोशल मीडिया हाईलाइट किया जाता है या नहीं किया जाता, ये तो खैर आगे चल के पता चलेगा। लेकिन जहाँ तक इस ड्रामे की बात करें तो जब इसका प्रोमो आया तन मन नीलो नील का, तो कुछ हमारे क्रिटिक्स जो हैं उन्होंने कहा कि जी ये तो पड़ोसी मुल्क की एक फ़िल्म की कॉपी है, लोगों ने चलने से पहले ही रिजेक्ट कर दिया है, ब्ला ब्ला ब्ला। क्योंकि इसका जो प्रोमो था उसमें समझ ऐसे ही आ रही थी, तो शायद उन्होंने थोड़ा वेट नहीं किया कुछ लोगों ने और उन्होंने अपना मतलब उस पर रिव्यू दे दिया। लेकिन अब अगर हम बात करें तो हमारी ऑडियंस जो है ना वो अच्छी खासी समझदार हो चुकी है। राइटर डायरेक्टर को देख के उनका नाम अंदाज़ा लगा लेती है कि कुछ अच्छा ही होगा, कुछ नया होगा। जैसे ये ड्रामा है, इसको मुस्तफ़ा अफरीदी इसके राइटर हैं और सैफ़ी हसन जो हैं वो डायरेक्ट कर रहे हैं, तो लोगों ने भी अंदाज़ा लगा लिया कि नहीं ये इसमें कोई नई बात ज़रूर होगी। बट एनीवेज बात करते हैं अब तक की ऑन एयर आने वाली तन मन नीलो नील की एपिसोड्स के बारे में। तो ये जो दिखाया जा रहा है, दो फैमिलीज़ हैं, मींस के दो भाई एक ही घर में रह रहे हैं। एक भाई का बेटा है जो कि शायद कुछ इतना ख़ास एजुकेटेड नहीं है, कुछ लड़कों का ग्रुप है उसका, और उसकी वे ऑफ अर्निंग जो बताई जा रही है वो ये है कि वो उन लड़कों के साथ मिल के किसी सोशल वर्कर से, किसी पॉलिटिशियन से वो पैसे लेता है और तोड़ फोड़ करना और मतलब जलाओ घराओ और पुलिस पे जो है वो पथराव करना, इस किस्म की एक्टिविटीज़ में वो इन्वॉल्व है। इसी से वो अपनी इनकम जनरेट करता है और इसी चीज़ को वो लेके चल रहा है। लेकिन जो दूसरा भाई है जो छोटा है एहसान, उसकी बेटी है और वो अपना जो है फ्यूचर बनाना चाह रही है सोशल मीडिया में, और उसका एक यूट्यूब चैनल है और उसे उम्मीद है कि वो जब चल जाएगा तो फिर पैसा ही पैसा और डॉलर ही डॉलर। अच्छा, एक चीज़ और बहुत अच्छी है इस ड्रामे में कि कुछ मैसेजेस हैं जो बहुत अच्छे तरीके से डिलीवर किए गए हैं और वो उस पर आगे चल के मैं आपसे बात करती हूँ। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और आगे हम अब इस पे बात करते हैं कि जी जो फर्स्ट इसकी एपिसोड ऑन एयर गई है
तो स्टार्ट ही डांस परफॉर्मेंस हो रही होती है किसी कॉलेज में। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो इसकी मतलब जो दूसरा भाई है एहसान, उसकी जो बेटी है राबिया इरम, वो सोशल मीडिया के थ्रू अपना फ्यूचर या कैरियर बनाना चाह रही है। तो जनाब इस तरह राबिया जो है वो जाती है कॉलेज और उसकी कोशिश होती है कि वो जो डांस परफॉर्मेंस है उसको कैप्चर करे और जो ग्रुप लीडर है मतलब सोनू डेंजर, उसका इंटरव्यू करे और एक वीडियो बना ले और अपने चैनल पर चला ले। लेकिन वहाँ पर बताते हैं कि जी वो सोनू जो है उसको पेमेंट पूरी नहीं मिलती। वहाँ पर उसकी एक्टिंग बहुत ज़बरदस्त थी, बॉडी लैंग्वेज बहुत ज़बरदस्त थी। और फिर वो बाहर आता है इंटरव्यू के लिए, तो वो देखता है कि वो रे और अड़े का जो वो कर रही होती है मिक्स, उसको समझ नहीं आ रही होती। जब वो वैसे बात करती है तो रे ही बोलती है, लेकिन जब वो कैमरे ऑन करके अपना वो वीडियो बनाते हुए बोलती है तो वो अड़े कहती है। तो उसमें वो उसे कहता है कि ये क्या सीन है तुम्हारा। तो कहती है ये मैं ड्रामे में ड्रामा कर रही हूँ, ये मैंने एक्सेंट बनाया हुआ है। खैर उसमें जो है वो बताती है कि इसमें एक बड़ी ज़बरदस्त वो बात करती है RIP, और ये हमें भी पता था आज दिन तक कि इसका मतलब है रेस्ट इन पीस। लेकिन वो इसके थ्रू, राबिया के थ्रू हमें पता चला कि ये राबिया इरम प्रोडक्शन है RIP। तो वो कहता है कि जी तुमने तो मुझे बुलाया था कि मेरा इंटरनेशनल चैनल है और उसके लिए इंटरव्यू करना है, तो ये तुम्हारा इंटरनेशनल चैनल कौन सा है। तो कहती है कि यूट्यूब तो इंटरनेशनल चैनल ही है ना, ये कोई मुगलपुरा का तो नहीं है। तो ये भी हमें अब पता चला कि यूट्यूब जो है वो इंटरनेशनल चैनल है, मुगलपुरा का नहीं है। बहुत ज़बरदस्त डेफिनेशन की उसने। और जनाब फिर खैर पहले तो सोनू नहीं मानता इंटरव्यू के लिए कि मैं सोशल मीडिया से दूर रहता हूँ, लेकिन वो फिर कर ही लेता है इंटरव्यू। उसका जो दोस्त होता है जिसको कि वो बाद में मैनेजर बना देता है, मून, वो कहता है कि जी ये फजूल काम है, इसको छोड़ो, आगे चलो, शाम को हमने किसी और फंक्शन में भी जाना है। तो वो खैर फिर वो आ जाता है दोबारा, उसका इंटरव्यू करता है। और वो जैसे ही आता है इंटरव्यू करता नहीं है, सॉरी देता है। तो इंटरव्यू के लिए जब वो आता है तो वो उसे कहती है बिस्मिल्लाह। क्या कमाल का बिस्मिल्लाह कहती है, और उसकी खुशी की इंतहा नहीं होती जिस वक्त वो सोनू जी का इंटरव्यू जो है ना वो कर रही होती है। एक्टिंग, बॉडी लैंग्वेज, सब कुछ बहुत ज़बरदस्त और कमाल का था। कुछ टाइम अगर हम पीछे देखें तो जो हमारे पंजाब साइड पे स्पेशली ये चीज़ चल रही थी, अभी भी कहीं जगह पर चलती होगी, कि लोग जब किसी के घर में कोई फंक्शन होता था या कुछ भी, तो ढोलक बजाने वाले या गाना गाने वाले कुछ होते थे लो लेवल पे लोग, उनको बुला लिया जाता था। या फिर शहज़ादियाँ आ जाती थी, वो आके गाने वगैरह गा रही होती थी, इस तरह से चलता था। लेकिन फिर जी हमारा स्टार प्लस आ गया तो लोगों को अवेयरनेस आ गई। फिर हमारे अपने सोशल मीडिया में हमारे जो स्टार्स हैं, तो उन्होंने जब अपने फंक्शंस किए तो उनमें कव्वाली नाइट और संगीत नाइट्स वगैरह चलनी शुरू हुई। तो ये कल्चर आहिस्ता आहिस्ता हमने अडॉप्ट कर लिया जी अपने पड़ोसी मुल्क से। तो उसी को ही लेके ये आगे दिखाया जा रहा है कि अब ये ग्रुप्स जो है ना वो भी इस तरह से बन गए हैं कि जो मतलब लो लेवल पर आकर इस तरह की परफॉर्मेंस देते हैं। ज़ाहिर है कि जो मतलब स्टैब्लिश ग्रुप्स हैं वो तो बहुत ज़्यादा चार्ज करते हैं, जो इस तरह के ग्रुप्स होते हैं वो ज़रा कम चार्ज करते हैं। और उनको मतलब फुल पेमेंट ना भी करो तो तभी वो बेचारे कहते हैं चलो कुछ तो मिल गया, समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। तो ये चीज़ वहीं पर जा रही थी, मतलब इस ड्रामे में जो मैंने देखा कि मतलब इसी तरह वो एक फंक्शन में, एक शादी के फंक्शन में उन्होंने जाना है, और वो फंक्शन जो है वो उसी के दोस्त की शादी होती है कि जो कि इसमें विलन दिखाया गया है कैसर, जिसके कहने पे जो हीरोइन है राबिया, उसका कज़न अपने दोस्तों को लेके आता है और वो एक मॉब सा आता है और उसमें वो तोड़ फोड़ करते हैं और सब कुछ करते हैं। तो वो बेसिकली उसके किसी दोस्त की शादी होती है और उसमें ये जो ग्रुप होता है सोनू डेंजर ग्रुप जो है उसने परफॉर्मेंस करनी होती है, वहाँ पर जाके परफॉर्म करना होता है। तो जनाब ये करते क्या हैं कि वहाँ पे जाते हैं, लेकिन इसका जो दोस्त होता है सोनू का, जो कि मैनेजर अब बन जाता है, जिसको वो कहता है तू मुझे मैनेजर बना दे,
पैसों की डीलिंग मैं आइंदा से किया करूँगा। यहीं पर एक टर्निंग पॉइंट आता है कि वो जो कैसर होता है, जो के सो कॉल्ड सोशल वर्कर भी है और पॉलिटिशियन भी है, वो पेमेंट पूरी नहीं करता, वो हाफ़ पेमेंट करता है और हाफ़ पे वो कहता है बाद में करेंगे, जिस पर उनकी जो है वो डिस्कशन चलती है और वहीं पर आकर वो उसको मतलब कहता है कि ठीक है मैं तुम्हें देता हूँ, बड़ा प्यार मोहब्बत से दूंगा और ये करूँगा वो करूँगा, और उसको मतलब अकेले में ले जाकर उसके साथ जो है उससे मतलब जो है वो सेक्सुअल अब्यूज़ करता है। और वो फिर दिखाया जाता है कि जी वो बहुत बुरी तरीके से वो रो रहा होता है। तो बात समझने की यहाँ पर ये है कि जिस तरह एक लड़की की इज़्ज़त बहुत मायने रखती है, इसी तरह ही एक लड़के की इज़्ज़त भी होती है, वो भी बहुत मायने रखती है उसके लिए। ये नहीं है कि लड़की के साथ अगर कोई मिसहैप हो गया है तो वो हाईलाइट हो जाता है, सारा कुछ हो जाता है, उस लड़की की मतलब लाइफ एक किस्म की समझे वो ख़त्म हो जाती है। तो इसी तरह एक लड़के के साथ भी होता है, वो बहुत ज़्यादा मेंटल टॉर्चर में चला जाता है, जिस तरह के लड़की चली जाती है, सेम कंडीशन होती है दोनों तरफ। तो यही चीज़ जो है यही दिखाई गई है, यही टर्निंग पॉइंट है सबसे बड़ा इसमें, कि इसमें ड्रामे में इस चीज़ को हाईलाइट किया जा रहा है। अभी तो उसको मतलब अभी कुछ एपिसोड्स गुजरी हैं, 3 गुजरी हैं, तो उसमें अभी इनिशियल स्टेज पे यहाँ तक आए हैं कि चलो जी कंप्लेन करवाते हैं जाके पुलिस स्टेशन में, जहाँ से उनको पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिलता। और मेरा ख्याल है कि ये फिर थ्रू सोशल मीडिया इसको जो है हाईलाइट किया जाएगा। बहुत अच्छा मैसेज है ये, मतलब जो हम अक्सर सुनते हैं कि लड़कियों को कहा जाता है कि जी बाहर जाना है तो देख के संभल के ऐसे करना, हम 100 तरह की बातें सुनते हैं कि जी लड़कियों को बाहर भेजने से पहले उनको हर तरह से समझाया जाए, बताया जाए कि अपनी प्रोटेक्शन कैसे करनी है। तो सेम चीज़ लड़कों के लिए भी होनी चाहिए। पेरेंट्स को लड़कों को भी बताना चाहिए, अपने बच्चों को, लड़का हो या लड़की, दोनों को ये बताना चाहिए कि आपकी जो है मतलब कोई भी आपको किसी भी स्टेज पर किसी भी सेंस में मिसयूज़ ना कर सके। ये इतना मतलब अवेयरनेस बच्चों को ज़रूर देनी चाहिए, पेरेंट्स को। और लड़कों के लिए ये बहुत अच्छा मैसेज है। और स्पेशली जब वो बाइक चला रहा होता है, वापस आता है आते हुए, और सोनू उसके बाइक में पीछे उसके साथ बैठा होता है, और जो उसके फेस एक्सप्रेशन और बॉडी लैंग्वेज उस वक्त दिखाई जाती है, गो कि वो बिल्कुल साइलेंट होता है, कोई डायलॉग नहीं है वहाँ पर, कुछ भी नहीं है, लेकिन वो जो पेन होता है उसकी मतलब पूरे फेस पर, और जिस पेन में से वो गुज़र रहा होता है वो नज़र आ रहा होता है उसकी आंखों से। बहुत ही अच्छी उस वक्त उसने एक्टिंग की और बहुत ही ज़बरदस्त था वो मैसेज भी, कि एक लड़का किस ट्रॉमा में से गुज़रता है, लड़की ही नहीं लड़के भी गुज़रते हैं। और इस ड्रामे में जो एक सबसे अच्छी बात है कि जो मदर्स हैं, सोनू की भी और राबिया की भी, बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही हैं अपने बच्चों को। वो थ्रू डांस उसको फुली सपोर्ट कर रही है, सोनू को, उसकी मदर समिया मुमताज़, और क्योंकि वो ख़ुद भी परफॉर्मर रह चुकी है तो वो बहुत अच्छा उसको गाइड भी कर रही है हर तरह से। इसी तरह गो के इसकी मदर जो है राबिया की माँ जो है वो मतलब दिखाया हुआ है कि वो एक हाउसवाइफ है और वो उसका कोई इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन अपनी जगह पर रहते हुए वो भी अपनी बेटी को फुली सपोर्ट कर रही है। और स्पेशली जब उसको व्यूज़ आते हैं और 3 कमेंट्स भी आ जाते हैं, तो वो जो उनकी डांस परफॉर्मेंस होती है दोनों की, और स्पेशली जो वो आतिफ असलम का नाम सुन के और उसका कि जी इंटरव्यू मैंने करना है जाके, तो उसके ऊपर जो डांस परफॉर्मेंस और उनकी जो वो बताते हैं जो खुशी की इंतहा है, वो बहुत ज़बरदस्त वहाँ पर एक्टिंग उन्होंने की। और बहुत अच्छा लगा कि जी एक मदर जो है वो अपनी बेटी को इस तरह से सपोर्ट कर रही है। बच्चों की हीरो और हीरोइन जो है उनकी अपने पेरेंट्स के साथ, मदर्स के साथ जो बॉन्डिंग दिखाई गई है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होता है किसी भी सोसाइटी में। हम किसी भी घर में हमने अपने देख लें जहाँ पर पेरेंट्स बच्चों को सपोर्ट करते हैं, वहाँ पर वो बच्चे ज़रूर शाइनिंग स्टार्स बनते हैं।
वो कभी ऐसा नहीं हो सकता कि जब पेरेंट्स सपोर्ट ना करते हों तो बच्चा खुद से कुछ कर सके, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा सपोर्ट मिलती है किसी भी इंसान को वो हमेशा घर से मिलती है। अब इस सारे चीज़ में जो राबिया है, उसका जो फादर है, उसका कैरेक्टर बड़ा सस्पिशियस सा है। वो अब तक तो वो मतलब कुछ इतने डायलॉग ही नहीं है, उसकी बॉडी लैंग्वेज भी बड़ी अजीब सी है। सिर्फ इतना हुआ कि उसने अपनी वाइफ को कहा कि जी कढ़ी पकौड़े पर मेरा दिल कर रहा था और तुमने बनाया, थैंक यू। और उस थैंक यू के ऊपर उसकी जो बीवी होती है नादिया अफगान, उसकी जो खुशी है और उसका जो मतलब उस खुशी में वो जो उसका रोना है, वो एक बहुत बड़ा मैसेज है मैरिड कपल्स के लिए कि ये हमारी हर औरत के लिए ये चीज़ है कि वो अपने हस्बैंड से सिर्फ इतना ही चाहती है कि उसको अप्रिशिएट किया जाए, उसकी तारीफ़ की जाए, उसकी किसी भी काम के छोटे से छोटे काम की वो भी अगर सुबह जाते हुए हस्बैंड उसको तारीफ़ उसकी कर जाए तो वो सारा दिन बहुत खुश रहती है, वो ज़्यादा एक्टिव रहती है और उसका मतलब उसकी एक किस्म की समझे कि उस दिन की लाइफ ही सारी चेंज हो जाती है। वो चाहे कुछ भी कर ले लेकिन वो एक अजीब सी वो स्टेट ऑफ माइंड में चली जाती है कि मेरे हस्बैंड ने आज मेरी तारीफ़ की है। और ये मैरिड कपल्स के लिए बहुत बड़ा एक मैसेज है और ये अक्सर हमारे यहाँ जो हस्बैंड्स होते हैं वो ये काम नहीं करते, जबकि उनको करना चाहिए। इसी तरह जो मैंने मैसेजेस की बात की कि आगे वीडियो में चल के आपको मैसेजेस बताऊंगी कि कितने अच्छे तरीके से डिलीवर किया गया है उन मैसेजेस को। उनमें से एक मैसेज तो यही था कि हस्बैंड जो हैं वो अपनी वाइफ की इस तरह अगर सुबह तारीफ़ कर दें या उनको किसी भी चीज़ पर अप्रिशिएट कर दें तो उसका इम्पेक्ट एक औरत पर जो एक हाउस वाइफ है या वर्किंग वूमेन है उसकी लाइफ में क्या उसका इम्पेक्ट है, वो हमने इसमें देखा भी कि किस तरह वो खुशी से रो पड़ी कि मैंने सारी ज़िंदगी इस एक लफ्ज़ के लिए चूल्हे में झोंक दी। बहुत ही अच्छा जो है ना वो मैसेज था। इसी तरह जो ग्रुप है बॉयज़ का, ये सोनू डेंजर का, उसमें जो फ्रेंडशिप बॉन्डिंग दिखाई गई है वो बहुत ज़बरदस्त है कि वो कहते हैं कि अगर मून नहीं होगा तो हम डांस ही नहीं करेंगे। मतलब ये इतना अच्छा उन्होंने एक बताया कि अगर हम कुछ हैं तो हम सब मिलकर हैं, हम इंडिविजुअली कुछ भी नहीं हैं। फिर राबिया का जब वो सोनू उसको लेके जाता है और उसका लोकेशन शेयर करना, गो के वो बोल तो झूठ ही रही थी लेकिन उसका लोकेशन शेयर करना ये भी एक बहुत बड़ा मैसेज है। हमारे यहाँ मतलब हमारे पेरेंट्स को चाहिए कि अपने बच्चों को ये ज़रूर कहें कि जहाँ पर भी जाएं तो लोकेशन ज़रूर शेयर किया करें ताकि उनकी सेफ्टी जो है ना वो उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है। फिर एक और बहुत अच्छा मैसेज था कि जब राबिया का जो फादर होता है वो अपने बड़े भाई के साथ राबिया के रिश्ते की बात करता है कामी के साथ, तो बड़ा भाई कहता है कि नहीं, अपनी बेटी से भी मशवरा करो, ये अल्लाह और नबी का हुक्म है, मशवरा करने में बेहतरी होती है। तो ये भी एक बहुत अच्छा मैसेज था क्योंकि आजकल के इस सोशल मीडिया के दौर में, इस डिजिटल वर्ल्ड में भी कई जगहों पर कई घरों में ऐसा होता है कि बच्चों से पूछे बगैर बड़े उनकी शादी तय कर देते हैं, जिसका कि हमेशा जो है वो बच्चों को भी एतराज़ रहता है इस चीज़ पर और बाद में जाके कई केसेस ऐसे होते हैं कि जिनमें ये प्रॉब्लम बढ़ती चली जाती हैं और आखिर में शादी ख़त्म हो जाती है। तो उस चीज़ से बचने के लिए बहुत बेहतर है कि पेरेंट्स अपने बच्चों से पहले पूछें कि भाई आप क्या चाहते हैं, आया हम ये जो सोच रहे हैं या आपके लिए एक्सेप्टेबल है या नहीं, क्योंकि ज़िंदगी तो बच्चों ने ही गुजारनी है। मेन चीज़ ये अपने माइंड में रखनी चाहिए। बट एनीवेज़ जो मेन टॉपिक है इस ड्रामे का वो यही है कि बॉयज़ जो हैं उनके लिए भी ये इस किस्म का कोई मिसहैप होना उनकी लाइफ में बहुत बड़ा इम्पेक्ट आता है उनके साथ, उनके लिए भी। और दूसरा ये कि जिस तरह से मून एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा होता, बता नहीं पा रहा होता, सोनू के पूछने पर भी वो इतना डिस्टर्ब होता है कि वो उससे पूछता भी है तो वो अपने पाँव पे ईंट मार के
तो वो अपनी पेन शो करता है कि मैं किस पेन में हूँ, और उसको सिर्फ इतना कहता है कि तुम उस वक्त कहाँ थे जब मुझे तुम्हारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। और फिर सोनू का ये कहना कि जी राबिया के सामने कि मेरी माँ ने मुझे हमेशा परों में, चूज़े की तरह परों में छुपा के रखा है। शराफत जो है ना वो मेरी बुज़दिली बन चुकी है। तो वो उसे फिर कहती है कि खामोश रहना शराफत नहीं, ख़यानत है। तो ये बहुत अच्छे मैसेज हैं जो हमारी सोसाइटी को डिलीवर किए गए हैं। इनको पॉजिटिव वे में अगर देखा जाए तो हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। हमारी ये जो जनरेशन है वो बहुत कुछ सीख सकती है। हम आने वाली जनरेशन को भी बहुत कुछ सिखा सकते हैं। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये जो प्रोजेक्ट है ये मतलब आजकल की ज़रूरत भी थी। इस किस्म के बहुत से मिसहैप्स हो रहे हैं जो कि जिनको के रजिस्टर नहीं किया जाता, लोगों को अवेयरनेस नहीं है। जब पेरेंट्स अपने बच्चों को इतना चूज़े की तरह परों में छुपा के रखेंगे तो फिर ज़ाहिर है स्पून फीडिंग से बाहर नहीं निकालेंगे तो ऑब्वियसली उनके साथ बाहर ये कुछ होगा, और वो उसके लिए ना तो वो प्रोटेस्ट कर सकेंगे ना वो अपना डिफेंस कर सकेंगे। जो कि ये चीज़ें लड़की को ही नहीं लड़कों को भी बताना बहुत ज़रूरी है। और यही इस जो है तन मन नीलो नील का मेन सब्जेक्ट जो कि अब तक मुझे समझ आया है। तो मेरी इसके ऊपर यही राय थी। अगर आपकी कोई और राय हो तो आप ज़रूर अपनी जो है ओपिनियन कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि आप जो मैं कह रही हूँ उससे एग्री करें, आप उसे डिसएग्री भी कर सकते हैं, जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कीजिएगा। और चलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड अल्लाह हाफिज़।